नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौटे हैं और उनके पटना लौटने से कुछ घंटे पहले से एक बड़ी खबर आई है आरजेडी को लेकर। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। तो जाहिर तौर पर घटनाक्रम कुछ इस तरह के हैं कि राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और आरजेडी को लेकर कई तरह के दूसरे सवाल भी हैं बिहार की राजनीति को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी। पार्टी ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। देखिए, पार्टी नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मार्गदर्शन आदरणीय लालू प्रसाद जी का है। राष्ट्रीय जनता दल अपने सांगठनिक ढांचों को, बूथ लेवल कमेटियों को जन सरकार का संगठन बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इसी बाबत हम लगातार अपने कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे रहे हैं। नेता का कार्यक्रम होना है 10 तारीख से। 4 बड़े जिले में कार्यक्रम लगे हैं और जिन जिलों में जाना है उसके लिए हम लोगों ने पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लिया है कि दशहरा के बाद, फेस्टिवल के बाद वो होगा। विधायकों से राय विचार स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से अपने पार्टी के संगठनों को सशक्त और मजबूत करती है। ये एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबकी बात करती है। जो हाशिए पे लोग हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उसके सशक्तिकरण के लिए हम सदैव खड़े रहते हैं। इसलिए हमारा प्रायोरिटी वही है। गांव, किसान, मजदूर, खेत और खलिहान, ये हमारे एजेंडे में है। इस एजेंडों को लागू करने के लिए हम लगातार काम करते हैं। तो जो सारे हमारे विधायक हैं वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ हम उन तमाम अत्याचारियों को, उन तमाम जो समाज में नफरत घोलने वाले लोग हैं, जो एक हब बना दिया 17-18 वर्षों में बिहार को पलायन का, आंकड़े सामने हैं। हम नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि पलायन का हब बिहार और उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन है सत्ता में बताए? जातिवादी लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ठक से सरनेम लगाते हो जातिवाद का और बात करते हो कि जातिवाद हम नहीं करते। पार्लियामेंट में मंत्री गिराते हो जाति का, कहते हो जातिवाद नहीं करते हैं। बात हिस्सेदारी की आती है तो तुम बड़ा निष्पक्ष बन जाते हो। हिस्सेदारी तो उन सबको चाहिए ना जो हाशिए पर है। जो अंग हमारा कमजोर है उसको दवा की आवश्यकता है, दवा तो हम देंगे, मिर्ची लगे चाहे जो लगे। जाति गणना हमारा प्रायोरिटी में शामिल है। इन लोग नहीं बोल पाएंगे। मेरी चुनौती है डंके की चोट पर उन तमाम आरक्षण विरोधियों को, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है, शुरू से रहे जाति गणना विरोधी, आरक्षण विरोधी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ उनके लेख आए, ये सात्विक प्रमाण है। नाम नहीं खोलना चाहते हैं कौन लोग और है। जाति गणना के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने देवगौड़ा जी के शासन में कैबिनेट से डिसीजन करवाया। उसमें जनता दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 3 राज्यों में जनता दल के शासन था। देश से प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे और कैबिनेट के डिसीजन के बाद सरकारें जब चली गई तो सरदे अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस कैबिनेट में कौन था? नीतीश कुमार थे। जाति गणना नहीं हुई, 4 में यूपीए गवर्नमेंट बनी। लेकिन जाति गणना कराने का एक टाइम होता है 10 वर्षों में। फिर अवधि आई, लालू जी ने फिर एक बार हुकारा, सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मुखरता के साथ जब जाति गणना कराने को लेकर के जब आवाजें उठाई तो मुलायम सिंह जी, शरद जी, सब लोग लालू जी के साथ खड़ा दिखाई पड़े। लेकिन अभिजात मानसिकता के लोगों ने अखबार में क्या लिखा? 3 जातवाज। अगर हम सबकी बात कर रहे हैं, हर जाति में गरीबी का बात कर रहे हैं, लाचारी की बात कर रहे हैं, बेबसी की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त करने के लिए हम कार्यक्रम की बात कर, तो जातिवाद हो गया। तुम जाति में ब्याह करोगे, जाति के नाम पर चंदा लोगे, 20 रुपया लोगे जाकर जजमान के यहां से जाति के नाम पर, जाति का गिने में भार पड़ रहा है। मंत्री गिनावोगे जाति का है?
जाति के नाम पर आरक्षण लोगे, जाति के नाम पर अपने को निम्न और श्रेष्ठ करोगे, दूसरे को करोगे। हम जाति के निम्न नाम हैं, पर, जाति के नाम पर वोट लोगे, जाति के नाम पर कहोगे कि हमको वोट दो, और जाति गणना की बात भाग खड़े हो गए। ये नहीं चलने वाला देश का। अरे उसके लिए कान पकड़ के खींचना भी पड़ेगा, तो कनवा खींच करके करवाया जाएगा। आपको याद है कि नहीं आप लोगों को, ये हाफ पेटियन सबको फुल पेंट कौन पहनाया? बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, एकीकृत बिहार जिस समय थे, पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, उनके ही कि भाई बूढ़ा बूढ़ा लोग हाफ पैंट पहन करके शर्म नहीं लगता है, सब लोगों ने फुल पैंट पहना। किसने पहनवाया? कपड़ा पहनाने का संस्कार भी बताया राष्ट्रीय जनता दल की हमारी जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती शक्ति सिंह यादव जी। बहुत चर्चा रही है कई महीनों से कि बिहार में चुनाव पहले हो सकते हैं। तेजस्वी यादव का इस तरह का बयान भी है कि आरजेडी की तैयारी इसी लिहाज से है कि आप लोग लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम करने वाले पार्टियों को समझते नहीं है क्या? जी, हम लोग 24/7 तैयार रहते हैं, ऑलवेज उसी मोड में रहते हैं। हम जानते हैं कि देश में जो सत्ता, जिस रूप की सत्ता है, वो गैंग काम कर रहा है। यहाँ डेमोक्रेटिकल एक्शन नहीं है, ये टोटली जो है ना अधिनायकवाद है, थोपा जा रहा है। एक व्यक्ति बोलता है सही तो सही, एक व्यक्ति बोलता है गलत तो गलत। वो हालात डेमोक्रेसी के अंदर में उत्पन्न करोगे, लोकतंत्र को कमजोर करोगे। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले इस देश की जो हमारी पीढ़ियां हैं, सबको माकूल जवाब दिया है। हर तरह की तानाशाह सत्ता को सत्ता से उखाड़ करके बाहर का रास्ता दिखाया है। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि जेडीयू में क्या चीज ठीक चलेगा जी? कापर करो सिगार पिया मोरांधर, वो कहावत सुने हैं गांव में, केकरा पर करो सिगार के देखत हमरा पीवे आंधर हो। तो जिस पर नेतृत्व पर के सहारे चल रहा है, वही अचेत का अपना भविष्य तलाशेगा नहीं क्या? प्रवक्ता विधायक सब अशोक चौधरी के खिलाफ भिड़े हुए हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। किसी जाति को टारगेट करिएगा? बिहारियों का योगदान नहीं है क्या इस देश की आजादी में? ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल से किसी बात को लेकर के उनके मन में हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने गले लगाने में कहीं पीछे नहीं हटा, सदैव काम किया। 90 में जब हमारी सरकार आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जब थी, बाबू रामजीवन सिंह, बाबू कपिल देव सिंह, महिनाथ पांडे, गिरिजा देवी, अखिलेश सिंह, कौन लोग थे जी? एक से एक लोग जो कद्दावर लोग थे। बिहार में उन्होंने अपना योगदान दिया है बिहार को बढ़ाने में। ये लोग क्या जाने, इन लोग क्या समझता है सामाजिक न्याय? इन लोग क्या समझेगा गंगा जमुनी तहजीब? ये क्या समझेगा आदर करना दूसरों को? जो नफरत दिन भर करता है बैठ करके, नफरती बात बोलता है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, वो शुचिता का अभाव दिखता है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसके लोग बौखलाहट में है, अपने ही कपार फोड़ने में लगी हुई जदयू। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इस रिपोर्ट में इतना ही।